सोनारी धरती जटे चांदीरो आसमान, सोनारी धरती जटे चांदीरो आसमान, सदा सुरंगो सोवणो भारो प्यारो राजस्थान। नमस्कार, खमागणी, राम राम प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अभी संसद का विशेष सत्र 19 सितंबर 2023 से आयोजित किया जा रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर। और ये संसद का जो नया सत्र है वो ऐतिहासिक होने वाला है। एक ऐसी सोशल मीडिया पर खबर चली है कि आप देख ही रहे हैं कि ये जो मरु प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान के जो 20 जिले हैं उनको अलग करके कि मरु प्रदेश बनेगा। कितनी सत्यता है, क्या है, खैर उसके ऊपर हम बात करेंगे। और नए संसद सत्र के अंदर क्या इसको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आरपी की तरह मैं भी 100% इस चीज के पक्ष में हूँ कि हमारा प्यारा राजस्थान अखंड रहना चाहिए, इसके टुकड़े नहीं हो और इससे दो राज्य न बने। हाँ, पूरी बात करेंगे कि इसके संबंध में कि नए राज्य क्यों बनते हैं और राजस्थान के विभाजन के पक्ष और विपक्ष में क्या हो सकते हैं तर्क। और आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर और इंटरव्यू के अंदर ये प्रश्न डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। और अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें बच्चों को, कैंडिडेट को ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। और बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसके ऊपर हम निष्पक्ष तरीके से और बहुत सार्थक तरीके से इसकी सार्थकता को जानने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी राजस्थान के जो 20 जिले हैं उनको मिलाकर के मरु प्रदेश बनेगा, जिसमें जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर है, नीम का थाना है, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर और सिरोही होंगे। और ये प्रदेश है वो दुनिया का 9वां गर्म भूभाग होगा। देश का 14.5% से ज्यादा खनिज उत्पादन करने वाला है और देश का 27% तेल और गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र होगा। 20 जिलों को मिलाकर के बनेगा। क्षेत्रफल इसका है वो आपका, यहाँ बात करें 2,13,883 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2,85,00,000 से भी ज्यादा है। साक्षरता 63.80% है और गरीबी 68 जो आपकी यहाँ पर दी गई है वो फैक्ट है। ये जितने भी फैक्ट वगैरह है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्णतः ऑथेंटिक है। ये जो खबर आपकी सोशल मीडिया पे चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। शिक्षित बेरोजगार 10 लाख है, प्रति व्यक्ति आय है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह दिए गए। अपन थोड़ा एक अपनी राय देख लेते हैं इसके संबंध में कि नए राज्यों की मांग को लेकर कारण क्या रहते हैं कि नए राज्य बने। ये प्रश्न बार बार आईएएस परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा, आरएस की मुख्य परीक्षा हो, उनके अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप का जितना भी पेपर हो उसमें पूछा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि भाषा संबंधी कारण होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात भाषाई आधार पर राज्य बने थे। निर्जातीय पहचान या जातीयता की पहचान के आधार पर अलग संस्कृति को लेकर के भी लोगों के अंदर ये मांग लंबे समय से उठती रही है कि हमें एक नए राज्य के रूप में दर्जा दिया जाए। प्रशासनिक कारण ये होते हैं कि राज्यों का बहुत बड़ा आकार हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा आकार था कि फिर उससे क्या बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। आर्थिक कारक है जिसमें अंतर क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं। एक क्षेत्र का विकास ज्यादा हो जाए, दूसरे पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, इसलिए कम विकास वाले क्षेत्र को भाई अलग करके नए राज्य बनाकर उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। ऐसा भी कारण सामने आया है। जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, इनको बनाया गया, तो ये कारक सामने आया। अब अपने राजस्थान के संबंध में देख लेते हैं कि क्या राजस्थान का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी के सामने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके साथ साथ एक राजस्थानी होने के नाते भी उन सभी बातों को रखूंगा। सबसे पहले आप ही की तरह मैं भी इसके विपक्ष में हूं कि हाँ, राजस्थान का जो है विभाजन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण यही है, हमसे पूछो, हमारे दिल से पूछो, क्या हम राजस्थान का विभाजन होना देना चाहते हैं? क्या हमारी कल्चर, हमारा इतिहास, उसको हम तोड़ के पढ़ना चाहते हैं? क्या वो अलग राजस्थान बन जाएगा जैसे राजधानी जयपुर है और इस तरफ से जब नई राजधानी वगैरह बन जाएगी? या जो हमारा इतिहास है, जो हमारी कल्चर है, क्या हम उसको, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, क्या उसको बांट सकते हैं? बिल्कुल नहीं बांट सकते। आप ही की तरह हर एक राजस्थानी की यही सोच है। तो ऐसी कोई जनता की पुरजोर मांग नहीं है कि आप अलग स्टेट बनाए। जो अलग स्टेट बनाने की इतने लंबे समय से मांगे चल रही, चाहे वो विदर्भ की है या यूपी के स्टेट को तोड़ के 4 और स्टेट बनाने की मांग जो चल रही है, जो आपके विदर्भ की मांग चल रही है, इतनी भयंकर मांग चल रही है, उसके बावजूद भी नहीं बन रहे, तो अपने राजस्थान की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भावनात्मक जुड़ाव लोगों का खत्म हो जाएगा कि जिस कल्चर पे हम गर्व करते हैं वो खत्म हो जाएगा। विभाजनकारी सोच को बढ़ावा मिलेगा, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। तो भाई हम पश्चिम वाले अलग हैं, ये अलग है, तो एक अलगाव को बढ़ावा मिलेगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठेगी कि बॉर्डर पर स्टेट होने के कारण बॉर्डर पर 6 जिले हमारे यहाँ पर अभी नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार लगते हैं, तो एक विशेष राज्य की मांग का दर्जा भी इसको देना पड़ेगा। इसके ऊपर विशेष फोकस करना पड़ेगा। आर्थिक चुनौतियां आएगी जब नया राज्य बनता है, तो कई सारे जो आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए आर्थिक चुनौतियां भी रहेगी। देश के अन्य राज्यों में इसकी मांग बहुत भयंकर बढ़ जाएगी कि हाँ, ये जब मरु प्रदेश बना है तो
पूरे भारतवर्ष के अंदर पता नहीं कितने कितने राज्य हैं जो अपने अलग राज्य की मांग कर लिए तैयार हो जाएंगे। उन स्टेट के जो लोग हैं वो आंदोलन करने लग जाएंगे। ये कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधक ही है। पक्ष में जब कारण देते हैं तो किताबों में हम जब पढ़ते हैं और अपनी जो सोच है, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो ये आता है कि किसी भी स्टेट, बड़े स्टेट को तोड़ के छोटे स्टेट बनाने से आर्थिक विकास तेज गति से होगा है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वह फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक स्टेट में इतने बड़े स्टेट पर जो प्रशासन है उतना जो सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता जितना एक छोटे स्टेट में बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार होता है ना, वैसे अलग कल्चर को पहचान मिल सकती है, ऐसा कि एक अलग पार्ट है उसको अलग पहचान मिले, विकास तेज गति से हो, देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से चले, वगैरह वगैरह कई कारण हैं। लेकिन हम तो राजस्थानी हैं, अपनी कल्चर पर गर्व करने वाले हैं। ये सारे कारण मैंने आपको बता दिए। और सबसे बड़ा कारण है कि हमारी ऐसी कोई मांग ऐसी जनता की है नहीं कि आंदोलन वगैरह हो। हाँ, ऐसी कोई मांग है नहीं। हाँ, जनता का सर्वे करवाया जाए, कुछ बातें हो, इतना आसान भी नहीं है। खैर, ये जो सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही थी मैंने आप सभी साथियों के साथ साझा की। जानकारी बढ़ानी चाहिए और बात करने से ही जानकारी बढ़ती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ सारी PDF डालता हूँ, नोट्स डालता हूँ फ्री में। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मध्य प्रदेश के संबंध में कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या है आपकी सोच, एक प्रबुद्ध सोच पढ़े लिखे नागरिक के रूप में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। राम राम।